सो हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आयुष। स्वागत है आपका आपके शो में। आज बेसिकली होने वाला है, आज अपना पहला पॉडकास्ट होने वाला है और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्षितप पे चर्चा। उसके लिए आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट है नीताबेन गांधीमुता, जो अभी फिलहाल उनका दूसरा वर्षितप चल रहा है। अभी बस कुछ ही दिनों में उनका पारना होने वाला है। तो सक्सेसफुली नीताबेन का दूसरा वर्षितप कंप्लीट होने वाला है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि एक नॉर्मल इंसान और वर्किंग पर्सन भी कैसे नॉर्मल ज़िंदगी में वर्षितप वो कर सकता है, वर्षितप के क्या क्या नियम होते हैं और वर्षितप में क्या क्या हमें पालन करना चाहिए। बेसिकली एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग जो भी वर्षितप की रिगार्डिंग चीज़ें होती है वो सब आज हम जानेंगे नीताबेन के साथ में। तो चलो मैं आपको मिलाता हूँ नीताबेन से। प्रणाम नीताबेन। प्रणाम जय जिनेन्द्र आयुष भाई। और जैसे कि मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ एंड मैंने आपको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व भी किया है। आप छोटे मोटे जो भी तपस्या होते हैं वो आप करते हो, चौमासे में तपस्या करते हो, पर्यूषण में तपस्या करते हो, बट ऑल ऑफ सडन एकदम से वर्षितप जो कि 13 मास की कठिन साधना है और वो भी आपने एक साथ में एक नहीं 2 वर्षितप अपने एक साथ कर दिए। मेरे को बस यही जानना है एज ऑफ स्टार्ट कि एकदम से आपको थॉट कैसे आया कि छोटी छोटी तपस्या से सीधा एकदम वर्षितप, वो भी एक नहीं दोनों वर्षितप एक ही साथ में आपने किया। कुछ लोग ब्रेक लेके करते, आपने एक साथ में कर दिया। तो कैसे आपको विचार आया, क्या विचार आया एंड वर्षितप ही क्यों? कुछ बताइए अपने ऑडियंस को, एकदम से ऐसा क्या चेंज आया आपके माइंड में? वैसे तो कहा जाए तो कोई चेंज तो बहुत सारे आए हैं। ख्याल क्यों आया ये नहीं पता है। कुछ ऐसा संयोग बना था कि हमारा रेसिडेंस हमें शिफ्ट करना पड़ा और हम आउटस्कर्ट्स में जाके रहने लगे। फिर वहाँ पे वहाँ की नेचर देखो, वहाँ पे मतलब इतनी प्योरिटी भी थी। सडनली पता नहीं क्यों ख्याल आया और वर्षितप जिस दिन शुरू होता है वो दिन नज़दीक आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों वाई नॉट गिव अ ट्राई। लंबा सोचा नहीं था, मैं कोई भी कुछ करने के लिए ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, ये मेरा नेचर है। तो जस्ट एक मैंने मन में ख्याल आया कि करके देखेंगे, नहीं हुआ तो ठीक है, हुआ तो आगे बढ़ेंगे। बस यही सोच के मैंने अपना एक फ़र्स्ट स्टेप उठाया और वो स्टेप ऐसा उठ गया कि मुझे यहाँ तक लेके आ गया वो स्टेप। बहुत बढ़िया, बहुत एकदम बहुत सही कि आपने बताया कि बस आपने विचार किया और वर्षितप स्टार्ट कर दिया। उससे मेरे को डाउट आया, फर्स्ट क्वेश्चन आया मेरे माइंड में कि वर्षितप एक्चुअली कब स्टार्ट होता है, आकातीत से या आठम से? आजकल ऐसा हो गया है, मतलब ट्रेंड बोलो या कुछ भी बोलो, कि लोग क्या करते हैं कि कुछ तिथियों पे शादी आ जाती है तो सोचते कि यार अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद में स्टार्ट करेंगे वर्षितप, अभी घर की शादी है ये करेंगे। तो एक्चुअल में आकातीत से होता है या आठम से होता है, ये मेरा प्रश्न है। तो कुछ बताइए इस पे आप। एक्चुअली तो ये अपनी परंपरा भी ऐसी है। तब दादा ने जब दीक्षा ली, आदेश्वर दादा ने जब दीक्षा ली, उस वक्त उनका जो तप था वो छठ था। यानी कि चैत्रवद आठम जो मारवाड़ी के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से होती है, जिस दिन शील सप्तमी के अगले दिन चैत्रवद अष्टमी के दिन दादा ने दीक्षा ली थी। संयोगवश वो दादा का जन्म कल्याणक भी है, उसी दिन दादा का जन्म भी हुआ था। तो उस दिन उनका छठ का तप था, जब परमात्मा ने संसार त्यागा और 4 मुष्टि लोच किया। तो उस दिन छठ था। इसका हिसाब देखा जाए तो हमें भी उस दिन छठ करना चाहिए। तो अभी क्या हो गई है बात कि बहुत अलग अलग गच्छ मत प्रपंच ऐसे होने लगे, अलग अलग पंथ बन गए हैं, अलग अलग गुरु भगवंत, अलग अलग शास्त्रों में। हम तो ज्ञानी हैं नहीं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो चैत्रवद आठम के दिन वर्षितप प्रारंभ होता है करके कहते हैं। मैंने जितना पढ़ा, जितना सीखा, उससे मैंने अपना ही दिमाग लगा के सातम से शुरू किया। सातम को उपवास था, आठम को मेरा छठ था। जिस दिन शुरू हुआ, जिस दिन कल्याणक था दादा का, उस दिन मेरा भी छठ था। तो मैंने सप्तमी और अष्टमी के दिन छठ किया और नवमी के दिन मैंने पहला ब्याशना किया। कई महाराज साहब ऐसे होते हैं जो आठम और नवमी को भी करवाते हैं। आठम नम का छठ करवाते हैं और दशम का ब्याशना करवाते हैं। शुरुआत ये हमेशा छठ से ही होती है। तो वैसे अपने को करना चाहिए चैत्रवद आठम से। अब जैसे आपने कहा कि लोग ऐसा करते हैं, तो हाँ करते हैं। कहते हैं ना, परमात्मा बहुत करुणा वाले थे। तो परमात्मा ने पता था, देख भी लिया था केवल ज्ञान में कि पंचमारे के जीव कैसे होंगे।
अब दादा ने तो 400 दिन न तो उनको आहार मिला न पानी मिला, तो अभी हम तो ऐसे एक दिन भी नहीं रह सकते। तो परमात्मा महावीर स्वामी शासन के भगवान के हम शासक हैं, उन्होंने हमारे लिए ये रास्ता बनाया था कि अगर किसी श्रावक या श्राविका को वर्षी तप करना है तो 1 दिन उपवास 1 दिन व्यासना ऐसे करते करते 13 महीने तक कंप्लीट करना है। तो वो आधा वर्षी तप होता है, और 2 एक साथ करेंगे तो वो कंप्लीटली हमारे 400 उपवास हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो जाते हैं, और बाकी के व्यासने हो जाते हैं, तब जाके 1 वर्षी तप पूरा होता है। तो आपके कहने का मतलब आदिनाथ भगवान ने ऐसे नहीं किया था, बट महावीर स्वामी भगवान ने बताया गया है कि एक परमात्मा उपवास, एक व्यासना करना चाहिए। जी, परमात्मा ने ऐसा कहा कि हम लोग जो है हम नहीं रह पाएंगे बिना खाए बिना पिए। सही बात। एक 24 उपवास आज की डेट में भी इतना टफ है कि मैं भी नहीं कर पाती हूँ। तो परमात्मा ने हम पे इतनी करुणा की और ये तप कैसे कर सके वो हमें मार्ग बताया। हाँ जी। तो ऐसे ये वर्षी तप चालू हुआ। तो अब क्या हो गया है, बहुत सारे महाराज साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा, ज्ञानी गुरु भगवंत है, तो वो हमें और दूसरे छोटे मोटे रास्ते बताते कि किसी की भावना होती है करने की और कुछ कारणवश उनको आठम के दिन झेलना नहीं कर पाए, सही बात। तो उनको एक और मार्ग बताया कि आखा तीज के दिन भी आप शुरू कर सकते हैं, और जितने दिन आपने मिस किए हैं वो पारने के बाद आप एक्सटेंड करो ताकि वो बरोबर मिसमैच हो जाए। ये छोटा सा एक अपवाद मार्ग है कि कम से कम आगे वाले के जो इतने भाव हैं करने के वो कर पाएंगे। सही बात। जैसे कि आपने भगवान के बारे में बताया, आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी के भगवान में, सो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जैसे ही वर्षी तप का नाम आता है, आदिनाथ भगवान के बारे में ही क्यों बोला जाता है, और ये भी पूछना चाहूँगा कि आदिनाथ भगवान ने वर्षी तप किया या हो गया। काफ़ी लोग को बहुत डाउट होता है, जैसे जेंजीज है आजकल के, सबको लगता है कि आदिनाथ भगवान ने भी किया जैसे हम करते हैं, बट एक्चुअल ट्रूथ क्या है, शास्त्र के अनुसार क्या है, आप वो बताइए हमें। नहीं, आदिनाथ भगवान ने किया नहीं था, उनको करना पड़ा, मीन्स हो गया। जब परमात्मा ने दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही क्या करते हैं, विहार शुरू हो जाता है। विहार शुरू होते ही उनका तो वैसे भी छठ का तप था। तो अगले ही क्षण जब विहार हो जाता है उनका उसी दिन, तो हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। जब दीक्षा लेते हैं, गुरु भगवंत विहार करते हैं, तो अगले दिन सुबह भी होती है, तो सुबह होते ही इंसान की ज़रूरत क्या होती है, गोचरी। जैसे हमें हमारे फूड की ज़रूरत होती है, उनको भी गोचरी की ज़रूरत होती है। तो बस परमात्मा ऐसे ही गोचरी लेने के लिए विहार करके गए। ओके। तो वहाँ वो समय में उनके शासन के सभी श्रावक श्राविका जो है वो रुजु और प्राज्ञ थे, मीन्स वो इतने क्लेवर माइंडेड नहीं थे जैसे आजकल हम हैं। हम तो बहुत क्रिमिनल माइंडेड कह सकते हैं। तो रुजु और प्राज्ञ थे। उनको कैसा था, जो कहेंगे वो करेंगे, अपने ही दिमाग को वो यूज नहीं करते थे, ज्यादा सोचते नहीं थे। हाँ, अभी वक्र और जड़ हैं हम, और वो रुजु और प्राज्ञ थे। तो उनको नहीं पता था कि भगवान घूम रहे हैं यहाँ वहाँ गलियों गलियों में, तो उनको आहार वोराए। घर घर घूमते थे, गली गली घूमते थे, लेकिन कोई उनको आहार नहीं वोराता था। कोई नहीं पूछता था कि साहेब गोचरी पधारो, कोई नहीं पूछता था कि साहेब पानी वापरो। ऐसे लोग क्या देते थे, कोई हाथी देते थे, कोई घोड़ा देते थे, कोई बेटी देते थे, मेरी बेटी ले जाओ, मेरी बेटी ले जाओ। कोई थाल भर भर के सोना चांदी हीरे मानिक मोती देते थे। ऐसे करते करते रोज परमात्मा गोचरी जाते थे और रोज उनको खाली हाथ वापस आना पड़ता था। ऐसे 400 दिन बीत गए, तब जाके परमात्मा का वर्षी तप, मतलब ये तप हम उनको करना पड़ा। उसके बाद कुछ योगानुयोग ऐसा एक संयोग बना, फिर उनका पारना आका तीज के दिन हुआ। तो परमात्मा ने किया नहीं है, उनको अंतराय कर्म का उदय हुआ था पूर्व भव, उसी भव के मिच्छामि दुक्कडम, उसी भव में उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से उनको गोचरी का अंतराय आया, और वो अंतराय उनको 13 महीने तक चली, 400 दिन। ओहो, ये तो हमें अभी पता चला कि भगवान ने वर्षी तप किया नहीं था, हो गया वो, क्योंकि उनको गोचरी नहीं मिली करके। अभी मेरा ये क्वेश्चन है जो कि बेसिक क्वेश्चन है, मैं इतना ज्ञान में हूँ नहीं, मेरे को इतना पता नहीं है, बट फिर भी साल में 3 चौमासी चौदस आती है, तो चौमासी चौदस के दिन छठ करना ही कंपलसरी है वर्षी तप वालों को या नहीं, और ऐसा क्यों? जी, करेक्ट सवाल है आपका, एकदम सही। चौमासी चौदस के दिन हमें छठ ही करना पड़ता है। हाँ। परमात्मा ने कुछ समय ऐसा पर्टिकुलरली आपने नोटिस किया होगा, कहते हैं कि ज्ञान ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन आपको ये पता होगा कि
जब एक जैन के दिमाग में 14 सुनाई देता है तो उसी वक्त वो है ना क्लियर हो जाता है कि आज बड़ी तिथि है, सही बात है, पर्व तिथि है, सही बात। 14 है सबसे बड़ी पर्व तिथि कहलाती है। तो उस दिन हमें लीलोत्री त्याग वगैरह जनरल फैमिली लाइफ रूटीन में करना चाहिए। तो परमात्मा ने क्यों 14 बोला, कोई तो क्वेश्चन उसके पीछे एक रीजन होगा। एग्जैक्टली, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि मेन रीजन ये है कि वो पर्व तिथि है। सही बात है। तो पर्व तिथि के दिन हमें छठ इसलिए करना चाहिए कि हम तप में हैं। हाँ, जनरली नॉर्मल पब्लिक को क्या करना है क्या नहीं करना वो उनका लुकआउट है, ओके, लेकिन जब हम इतने लंबे तप में हैं तो चौमासी 14 के दिन यानी कि 13 को हमें छठ का पचकान लेना है। 13 और 14 2 दिन मिला के हमें छठ करना है। और जिस दिन हम चौमासी 14 होती है उस दिन हम चौमासी प्रतिक्रमण करते हैं, उस दिन हमें छठ का पचकान होना चाहिए। तो हम उस हिसाब से हमें आषाढ़ चौमासी को भी छठ करना चाहिए। अच्छा, फागुन चौमासी के दिन भी हमारा छठ होना चाहिए और कार्तिक चौमासी के दिन भी हमारा छठ होना चाहिए। लेकिन इसमें हम कार्तिक चौमासी में क्या करते हैं, 14 और पूनम का छठ करते हैं, क्योंकि कार्तिक शुद्धि पूर्णिमा के दिन शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा शुरू होती है। हाँ, सही बात तो उस हिसाब से छठ करके तो 14 को उपवास और पूनम को छठ रहना चाहिए। और छठ करके हमें गिरिराज की यात्रा करके दादा के दर्शन करने चाहिए और जो यथाशक्ति आप कर सके सेवा पूजा वगैरह, वो वहाँ पे हमें करके आना चाहिए। बहुत सही आंटी। एक और है बात कि इस दौरान चैत्र पूर्णिमा भी बहुत महत्वाकांक्षी है। चैत्री पूनम के दिन हमें छठ करके पूनम के दिन हमें यात्रा करनी चाहिए गिरिराज की। सही बात है। तो ये हो गए 4 छठ। और 5वां है पर्युषण का छठ, जो 14 और अमावस का होता है। बड़ा कल्प जिस दिन होता है, जिस दिन कल्प सूत्र के वाचना शुरू होती है, तो उस दिन भी परमात्मा ने छठ करने का ही कहा गया है। तो हमें वो भी छठ कंपलसरी करना ही है। ये चीज़ें हमें अपनी मर्जी अनुसार चेंजेस नहीं लाने चाहिए। महाराज साहब ने हमें बहुत मार्ग बता दिए हैं। उन्होंने इतनी करुणा कर दी, परमात्मा ने तो ऑलरेडी करुणा कर दी, गुरु भगवंत और करुणा कर रहे हैं कि हाँ नहीं होता है छठ तो ठीक है 8 9 का ले लो। ऐसे छठ 20 22 कभी कभी 24 छठ भी आते हैं, 22 20 या 22 छठ तो आते ही है एक वर्षी तप में। अगर महीना बढ़ गया तो 26 छठ भी आते हैं। तो गुरु भगवंत ऐसे डिसाइड करते हैं डेट्स कि भाई हाँ 14 का प्रतिक्रमण सातापूर्वक हो, इसीलिए वो 14 को छठ नहीं देते हैं, आधे दिन जो 14 आती है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि चौमासी 14 के दिन भी वर्षी तप वाले छठ नहीं करते हैं, उपवास करके वो प्रतिक्रमण सुख साता पूर्वक कर सके, ऐसा उन्होंने विकल्प बना दिया है और अपने हिसाब से चल रहे हैं। वापिस 14 के दिन आप व्यासना भी नहीं कर सकते वर्षी तप में मेरे हिसाब से। जी नहीं, 14 के दिन तो पूरे वर्षी तप में कोई भी 14 के दिन आप खा नहीं सकते हैं, आपको सिर्फ पानी पे ही रहना है। इतना महत्व 14 का। जी नीता बहन, जैसे कि आपने इतना सब बताया एंड आपको इतना सब ज्ञान है वर्षी तप के बारे में, क्या है क्या नहीं करके, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपको कि आपने वर्षी तप सामूहिक में करने का क्यों नहीं सोचा? आपने दोनों वर्षी तप खुद से किए, जहाँ की कोई पर्टिकुलर समाज में करवाते हैं साथ में। एंड क्योंकि वर्षी तप एक ऐसी तपस्या है जो 1 साल तक पूरी चीज़ें अपने पास कभी हो पाती है कभी नहीं हो पाती है, चांसेस कभी कभी आ जाते हैं, बट आपने इसमें भी सामूहिक करने का क्यों नहीं सोचा? क्या रीज़न था? बस एक ही मेन रीज़न था कि सामूहिक में भट्टियों का आरंभ आता है। हाँ, जैसे आपको पता, इतना तो ज़्यादा आपको नॉलेज हो ना हो, जब इतने लोगों की रसोई बनती है तो नॉर्मली भट्टे लगाए जाते हैं। सही बात है, बड़े बड़े गैसेस जो भट्टे कहते हैं उसको। सही बात है। तो और रसोड़े बनते हैं, इतना बड़ा हॉल होता है जो एक रसोड़ा स्पेशली उसके लिए तैयार होता है। सही बात है। और उसमें भी कितने वर्कर्स हमें पता ही नहीं है, मिनिमम टू मिनिमम बनाने वाले और पुरस्कारी करने वाले और हेल्पर्स, ये सब लगा के अपन मिनिमम सोचेंगे ना तो भी 100-150 लोग लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भट्टे का आरंभ नहीं लेना था, इतने गैस इतने चूल्हे जहाँ इतनी जीव हिंसा हो वो मुझे नहीं लेना था। मेन रीज़न एक ही था वो। और सेकंड, जैना का अपन पालन कर सके, क्योंकि घर से क्या है, घर का मेरा अकेली का चूल्हा लगेगा तो खुद को जो बनाना है वही बनेगा।
ज़्यादा तामझाम नहीं होगा, खुद की शक्ति के अनुसार मैं चीज़ बना पाऊंगी। सही बात है। तो वो सब चीज़ें, द्रव्य भी कम हो जाएंगे और चूल्हे ज़्यादा नहीं लगेंगे, भट्टों का आरंभ नहीं आएगा, सिर्फ गैस का आरंभ आएगा। समझ। आप मुझे ये बताइए कि तपस्या में भूखा रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नियम का पालन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? भूखा तो कोई भी रह सकता है, रोड पे कुत्ते को भोजन ना मिले तो वो भी रह सकता है, गाय को खाना नहीं मिलेगा तो वो भी भूखा रहती है, तो क्या वो तप कहलाता है? नहीं। नहीं। तो भूखा रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, भूखा रहना तो उस तप में ऑलरेडी आ गया है, समावेश हो गया है। एग्जैक्टली। नियम में रहना ही हमारा, नियम पालन करना ही एक तप है, नियमों के अनुसार चलना ही एक तप है। तप के 12 प्रकार बताए परमात्मा ने, तो उसमें से ये जो अपन काया को तपा के करते हैं वो एक अलग प्रकार है, सिर्फ भूखा रहने की बात नहीं होती है। आप मुझे आपका दिनचर्या बताइए कि जिस दिन उपवास के बाद में नेक्स्ट डे आपका बियासना होता है ना, तो आप कैसे मन को संतुलन करके रखते हैं? आपको, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, भूख तो आपको भी लगती होगी क्योंकि एक दिन ऑलरेडी आप भूखे रहते हो, नेक्स्ट डे बियासना करना होता है, तो भूख को आप कैसे कंट्रोल करके रखते हो बियासने के अगले दिन कि भाई हाँ कल भूखा रहना है, और जिस दिन बियासना होता है उस दिन आपकी वर्क लाइफ कैसे बैलेंस होती है, आप क्या क्या करते हैं, मुझे एक बार बताइए इन शॉर्ट में। दादा की कृपा है कहो या देव गुरु की कृपा कहो या पुण्य उदय कहो, ऐसा 22 मंथ्स मोस्टली लास्ट नवंबर 2025 तक मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि आज उपवास है और मुझे भूख लग रही है और मुझे कल सुबह हो, कब सुबह हो और कब मैं व्यासना करूं और ये खाऊं वो खाऊं, ऐसा कभी ख्याल आया ही नहीं। हाँ। पहली बार। दूसरा, उसके बाद क्या है, अक्टूबर नवंबर में मैंने उपधान कर लिया पहला, तो उस वक्त मेरी काया क्या हो गई, थोड़ी ज़्यादा वीक हो गई। ओह। हाँ, फिर उसके बाद भी थोड़ा ऐसा ख्याल नहीं आया, लेकिन वीकनेस आ गई थी। ओके। अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, वो तो बहुत अभी मुश्किल है यार। एकदम कह दे ना एंड तक आ गए। हाँ। तो अभी पहले कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, सुबह उठती थी, मैंने कभी भी एक भी ऐसा व्यासना नहीं किया है कि सूर्योदय के पहले मैंने किचन में कदम रखा है। ओहो। ये नियम मैंने पालन किया। कहीं पर भी एक आधा दिन कभी ऐसा हुआ होगा कि कहीं ट्रैवल करना पड़ा है तो गर्म पानी ज़रूर बनाया मैंने, हाँ। लेकिन व्यासने का नहीं बनाया मैंने। तो सूर्योदय के बाद ही मैंने अपना चूल्हा शुरू किया, और पहले दिन भी कभी मैंने मेनू नहीं बनाया। ओहो। और जो मर्जी आई, जो सामने था, जो रेडी था घर में, उस हिसाब से ही व्यासने की रसोई बनाई। अभी ये पिछले आप कह सकते हैं कि 2 महीने से मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ, तो होता है, और अभी महीने भर से तो और ज़्यादा होता है कि कब सुबह हो, भूख नहीं लगती है, प्यास लगती है, कब सुबह हो और कब नौकारसी आए। कि ब्याशने के दिन तो क्या है, हम नौकारसी करके पानी पी सकते हैं, सही बात है। उपवास के दिन हमें पोरसी पालनी पड़ती है, तो कब नौकारसी आए और कब पानी पीऊँ, ऐसा ज़रूर आता है ख्याल। अभी भी रसोई का ख्याल नहीं आता है मन में। आपके हिसाब से उपवास वाला दिन इजी बेटर होता है या ब्यासने वाला दिन आपका इजी बेटर होता है? उपवास वाला ही होता है, क्योंकि किचन में जाना ही नहीं पड़ता है, मेरे लिए कुछ बनाना ही नहीं पड़ता है। जनरली बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाना पड़ता है, लेकिन उनके लिए इतना तामझाम नहीं होता है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी, मतलब किस दिन आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होती है? एनर्जी उपवास के दिन ही होती है। हाँ। क्योंकि कुछ खाना ही नहीं है, तो दिमाग डिस्टर्ब्ड भी नहीं है। हाँ। मन आराधना में लगा हुआ होता है, ज़्यादातर टाइम मंदिर में जाता है, सामयिक प्रतिगमन में जाता है, पाठशाला जाने में जाता है, कुछ भी धार्मिक कार्यक्रमों में जाता है। तो उस वक्त है ना, और माइंड सेट हुआ होता है, कहते हैं ना सबकॉन्शियस में ऑलरेडी एक फिट हुए सो होती है बात शेड्यूल कि आज हमको खाना ही नहीं है, तो खाने का मन में आता ही नहीं है। आप भी 48 मिनट ही बैठते हैं व्यासना करने के लिए या फिर आपको टाइम ज़्यादा जाता है? और एक चीज़ मैं ये पूछूंगा कि आप भी मोबाइल देख के करते हैं वर्षिता, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग मोबाइल पे मूवी या सीरीज चलते रहती हैं एंड व्यासना करते रहते हैं। जी बिल्कुल सही है, 48 मिनट के ज़्यादा हमें बैठना नहीं चाहिए। हाँ। परमात्मा ने कहा है कि 48 मिनट तक जब थाली झूठी रहती है तो उसमें समूर्छित जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, तो वो हिंसा का पाप लगता है। तो ऐसा देखा जाए तो 48 मिनट में हम खा भी नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ता है, सही बात, क्योंकि अगले दिन वापस उपवास करना है। ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट में ठूस लिया और उठ गए। करेक्ट। तो मेरा मोस्टली 1 घंटा हो ही जाता है। अच्छा। उसके बीच उस दौरान मेरी थाली कम से कम 2 या 3 बार मैं धो लेती हूँ। ऐसा धो के हम पी लेते हैं तो हमें वो दोष नहीं लगता है, समूर्छित जीवों की उत्पत्ति से हम बच जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, कभी कभी कोई आ गए तो बातें करूँ या खाऊं,
ऐसा हो जाता है। तो कभी कभी 1.5 घंटा भी हो जाता है, ओके। ऐसा भी हो जाता है। हम्म और कभी रश करना है, जल्दी निकलना है, तो आधे घंटे में भी कर लिया। हम्म कमिंग टू द पॉइंट ऑफ मोबाइल, तो मोबाइल तो हमें छूना भी नहीं है, परमात्मा ने तो बिल्कुल मना किया है, क्योंकि वो ज्ञान का साधन है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मोबाइल अपने पास रखना नहीं है, घड़ी पहनना नहीं है, वॉलेट अपने पास नहीं होना चाहिए, कोई भी ज्ञान का साधन हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान हमें खाते खाते बोलना भी नहीं चाहिए। पर आजकल तो कॉमन, किसी का फोन आया तो फोन उठा के बात जी, करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मैंने तो यही तो आपको है भी ना, मैंने देखा है, इंद्रियों को। कभी कभी आप कुछ सीरियल या कुछ देखते हुए कंटिन्यू आप कर रहे करेक्ट थे, मैंने भी करेक्ट, देखा आप आपको एकदम भी। सही है। सीरियल तो कम देखे मैंने, ना मूवीज़ भी कम हाँ, देखी जो मैंने। भी। ये है कि टाइम कम होने की वजह से व्हाट्सअप स्क्रोलिंग बहुत बार किया। और किसी का, हाँ, 4-5 धार्मिक ग्रुप्स हैं, हाँ, या किसी बहुत सारे मिस कॉल्स होते हैं मेरे, तो वो चेक कर लेती हूँ। टाइम कम होता है तो वो करना, किसी को मैसेज ग्रुप्स में हैंडल करना होता है तो मैसेज करना, ये सब मैंने किया है। मैंने भी नियम का पालन नहीं किया है, बहुत रेयरली नियम का पालन किया है। ये मोबाइल नहीं वापरने का नियम एग्जैक्टली। और दूसरा ये भी कि खाते खाते नहीं बोलना है, तो वो भी मैंने पालन नहीं किया है। सही बात है। कहीं ना कहीं बोलना ही पड़ जाता है, एक्चुअली नहीं करना चाहिए। ये दोष मुझे भी लगे हैं। सही बात। ये पूछना है आपको, जो ब्यासा वाला दिन होता है ना, उसमें पार्टी के ऊपर ही रख के हमें क्यों खाना चाहिए? और एक चीज़ कि पार्टियाँ हिले तो चलता है या नहीं? पाटे के ऊपर इसलिए रखना है, हाँ। क्योंकि हम जो भी खाएंगे थाली में परोस के खाएंगे। हाँ। तो थाली कोई भी एक मेटल की बनी हुई होती है, ओके। पाटा नहीं होगा, डायरेक्ट ज़मीन पे होगा। और हाँ। उसमें कुछ भी आप परोसेंगे तो गरम गरम होगा। हाँ। तो उस गर्माहट की वजह से नीचे कोई भी सूक्ष्म जीव थाली के नीचे जो होंगे, हाँ। उनकी किलामना होगी। किलामना इन द सेंस वो मर जाएंगे। ओके। तो लकड़ी के पाटे के ऊपर या कोई भी प्लास्टिक के पाटा है, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, उसके ऊपर आप रखोगे तो वो गर्मी नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी। और नीचे के सारे जीव जो ज़मीन पे है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, सब जीव होते हैं। सही बात है। कितने ही त्रस्काय के जीव होते हैं। सही बात है। तो उनकी हिंसा से हम बच पाते हैं। पाटा नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कब हिले और कब कोई नीचे से सूक्ष्म जीव गुजरे और वो जीव मर जाए, तो आप वापस ओके। जीव हिंसा के भागी हो जाएंगे। तो तो इसके लिए इसलिए पार्टी पाटा के ऊपर हिलना रखना नहीं चाहिए चाहिए, हमें। बिल्कुल। मैं कुछ खाने के ऊपर पूछना चाहूँगा आपको, कि सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि आजकल तो गर्मी का भी मौसम चल रहा है, एंड ऑफ कोर्स गर्मी मतलब मैंगो का सीज़न है। सो आमरस चलता है, वो मेरे को पता है। पर आजकल काफ़ी लोग क्या करते हैं, ब्यास ना करने बैठते हैं उसके 15 मिनट पहले ही फ्रिज से निकाल देते हैं। आम रस भले ही 48 मिनट पहले निकाला हो, बट हाँ, गर्मी का मौसम में ठंडा पियेंगे करके क्या करते हैं, जस्ट बैठने के 15 मिनट पहले निकाल देते हैं, थोड़े टाइम पहले। तो वो चलता है या नहीं? नहीं चलता है। हाँ। रस बनाया हुआ 48 मिनट हो गई है, हाँ। तो भी अगर फ्रिज में रखा है तो उसको निकालने के बाद 48 मिनट के बाद ही चलता है। और वो एक्चुअली चलता ही नहीं है, फ्रिज में गया बोले तो वो अभक्ष बन गया। ओके। अभक्ष कहलाता है। फ्रिज की सामग्री अभक्षी होती है, हमें नहीं खानी है। ओके। फिर भी हम कहते हैं ना, प्रभु महावीर के शासन के हैं, श्रावक है, तो नहीं रह पाते हैं। सही बात है। परमात्मा की बहुत करुणा रही, ऐसी कोई चीज़ मैंने अभी तक नहीं वापरी है। और आमरस वगैरह जो भी वापरा है, जो भी फ्रूट्स वगैरह वापरे हैं, सारा काल मर्यादा के हिसाब से ही वापरा है। खूब खूब अनुमोदन आंटी आपकी इस पे। ये बताइए कि वर्षी तप करने के बाद अंदरूनी चेंजेस आपने क्या नोटिस किए अपने आप में और आपके सराउंडिंग्स में? ऐसा लगता है ना कुछ चमत्कार होता है, कुछ अजीब होता है, कुछ अपने आप को फ़र्क भी दिखता है। आपको ऐसे क्या महसूस हुआ वर्षी तप के, आपके लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट्स आए, चेंजेस आए? ज़्यादा चेंजेस नहीं आए मेरे ख्याल से। हाँ। मुझ में क्या चेंजेस आए ये तो मेरी फैमिली ही बता सकती है, क्योंकि क्या है, हम खुद की तारीफ करें ये कोई मतलब ही नहीं है। करेक्ट। और एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि ये एक चेंज मुझ में आया है। ओके। बहुत ज़बरदस्त फूड फ्रीक होती थी मैं। फूडी। हाँ, फूडी। बहुत सारी चीज़ें खाने की इच्छा होती थी, बहुत सारी चीज़ें मन में आती थी पहले। और हर संडे यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, होटल्स जाओ, रोड साइड खाना खाने जाओ, चाट खाओ, पिज़्ज़ास फेवरेट बहुत हुआ करते थे। एंड एक और बात है मेरी, चाहे कितना भी टेम्परेचर हाई हो, हाँ। 45 डिग्री भी हो, तो भी मुझे गरम रसोई खाने की आदत थी। अरे बाप रे। तवा उतरी हुई रोटी बोलते हैं ना, तो वो तवे से उतरी हुई रोटी मुझे मेरे प्लेट में चाहिए थी। कभी मैं ठंडा नहीं खा सकती थी।
तो वर्षितप ने मुझे सब कुछ ठंडा खाना सिखा दिया और सही बात पता नहीं बहुत अच्छे से सीख भी गई। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे यार ठंडा है नहीं भा रहा है। मीन्स पहले मैं ऐसी थी, ठंडा है तो इट विल गो रिटर्न। हाँ। रोटी भी गर्म चाहिए, सब्जी भी गर्म चाहिए, ऐसा था, हर चीज़ गर्म, जिसमें एक पाइपिंग हॉट कहते हैं ना आपके लोग, समझ गया। हाँ वैसा खाने की आदत थी। तो ये चेंज मुझ में आया है मैं आपको कि हर चीज़ अब जैसी भी होती है, कितनी भी ठंडी हो, सुबह की बनाई हो, दोपहर बनाई हो, 2 घंटे पहले बनाई हो, तो वो चलता है मुझे। सेम मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे। मैंने सिर्फ मेरे लाइफ में एक साल में 2 बार एमिल होते हैं ना, ओली जिसको बोलते हैं, तो मैंने बस 2 बार की थी। उसके बाद से मेरे टंग का टेस्ट ही चले गया। अभी मुझे चाहे फीका हो या नॉर्मल हो, जी, कुछ पता नहीं चलता, बस प्लेट में आया खाना है, बस यही माइंड में हो गया। पेट पता है? भरना है, जीने हाँ, के बस इतना लिए ही खाना माइंड में रह है, गया। ये चीज़ सीखा है कि खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए जीना खाना है, सही बात। ये सबसे बड़ा चेंज मैंने देखा है अपने अंदर। बाकी तो जो चेंजेस होते हैं वो तो मेरी फैमिली ही बताएगी, क्योंकि मेरा थोड़ा कैरेक्टर बहुत अलग सा है। आपके लिए क्या ज़रूरी है, शरीर या आत्मा? आत्मा ज़रूरी है, शरीर कुछ भी, शरीर हमारा है ही नहीं ना। एक दिन आएगा कि ये शरीर हमें छोड़ देगा, पर आत्मा, आत्मा अमर है, तो आत्मा के लिए ही हमें सोचना चाहिए। करेक्ट, सो नाइस। मुझे ये बात बताइए, वर्षितप का जो आपका फर्स्ट ईयर था, जो पहला वर्षितप था आपका, उसमें आपका सबसे डिफिकल्ट डे कौन सा था, मोस्ट डिफिकल्ट डे? मोस्ट डिफ़िकल्ट डेट जब वर्षितप शुरू किया, मार्च 2024 वर्षितप शुरू किया था, अच्छा। और जून 2023 में मैंने मेरे बहन के श्रावक जी को हमने खो दिया था। ओके। मेरे जीजाजी एक्सपायर हो गए थे, छोटी बहन के, तो 1 साल भी नहीं हुआ था उनको एक्सपायर होके। ओके। तो हम मारवाड़ी कम्युनिटी से हैं, तो ऐसे में इतनी बड़ी तपस्या स्टार्ट करना हमारे समाज के हिसाब से थोड़ा आजकल सही नहीं लगता है ओके। कि इतनी छोटी उम्र में वो चले गए और हम तब कर रहे। तब उस वक्त जब मैंने शुरू किया तो हम राजस्थान जा रहे थे छुट्टियों में, मेरी बहन और उनके बच्चे और मैं, मेरे बच्चे सब जने महीने भर के लिए वैकेशंस के लिए राजस्थान गए थे। ओके। तब मम्मी पापा सब बहुत ज़्यादा पेन में थे। हाँ। हमने एक फैमिली मेम्बर को लूज़ किया था उस वक्त, मेरी बहन भी थी छोटी। तो उस वक्त ब्याशना करने बैठना एक अजीब सी फीलिंग होती थी कि कुछ बनाओ नहीं बनाओ, हेल्दी कुछ ना कुछ तो बना के खाना ही पड़ता है। मीन्स सिर्फ रोटी सब्ज़ी खाते थे, ऐसे घर में ऐसा माहौल था कि नॉर्मल माहौल नहीं था। तो वो मेरे लिए वो पल जो है, मेंटल पेन एक था, मेंटल पेन कहते हैं, ओके। वो पल मेरे लिए बहुत टफ थे। और मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना मेरे लिए बहुत टफ था। पापा तो बिल्कुल भी खिलाफ है तपस्या के, और मम्मी ने भी कहा कि 1 साल बाद कर लेना, अपने घर का माहौल अभी ऐसा नहीं है। वो उनकी जगह बिल्कुल सही थी, लेकिन पता नहीं मैं अपनी ज़िद पे अड़ी रही और चल पड़ी। करना है तो करना ही है करके। जी, मतलब बहुत डिफिकल्ट था यार, इतना जी, इतना वो होने के बाद कुछ में दिन भी जो हम करना। रहे। मतलब काफ़ी लोग तो गिव अप कर देते फैमिली को देख के इमोशनल, हाँ, बट यू डिडंट गिव अप। ग्रेट यार, ग्रेट। सो नीता बहन, अभी तो आपसे जान लिया कुछ वर्षितप के बारे में, जी। अभी आपकी फैमिली के बारे में कुछ बात करें। फैमिली के बारे में क्या जानना है आपको? ये जानना है कि एज अ नॉर्मल फैमिली आपको वर्षितप में आपके फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया, एंड विथ लिविंग वर्किंग लाइफ आपने उन लोग के लिए भी कैसे, मतलब रोज़ खाना वगैरह बनाया, क्योंकि आप भी एक हाउस वाइफ हो। जी, सो आपके लिए भी वर्षितप इतना इजी तो नहीं रहा होगा। नहीं नहीं बिल्कुल तो नहीं। उनका कितना सपोर्ट रहा आपको, और आपको कितना सपोर्ट रहा उनसे। सो मैं जानना चाहता हूँ पर्टिकुलरली आपके फैमिली के बारे में। फैमिली वैसा कहे तो बहुत बड़ी फैमिली है, कर्म से मिली वो फैमिली है। तो हम 4 जने हैं, अच्छा। श्रावक हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। और जो दादा की दी हुई फैमिली है, हाँ। वो मेरे कल्याण मित्र की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, काउंटलेस है। और उसमें कुछ फ्यू काउंटेबल ऐसे कल्याण मित्र हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा। उनके आशीर्वाद के बगैर, उनकी प्रार्थनाओं के बगैर यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाती थी। करेक्ट है। बट एक पॉइंट ये भी है
कि जिनके साथ हम रोज़ रहते हैं, हाँ। जो कर्मों से मिला हुआ परिवार है 3 जनों का मुझे छोड़ के, उनका मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। उनके सपोर्ट के बगैर यहाँ तक पहुँचना तो क्या, 4 दिन चलना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल पॉइंट था। है, आजकल तो फैमिली की बिना अठाई भी नहीं होती आंटी। जी, तो उनका बहुत 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 ज़्यादा ही सपोर्ट रहा। जितनी मैं उनकी अनुमोदना करूं या उनको धन्यवाद दूं उतना कम है। कहते हैं कि शब्द कम पड़ते हैं सही बात है। उनको धन्यवाद देने के लिए। आपको ऐसा लगा कभी कि आज थक गए, आज नहीं, पैर दर्द हो रहे, कोई पैर दबा दो यार, कोई आके सर दबा दो, ऐसा कभी फील हुआ आपको? हाँ, वो थक गए ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी वीकनेस, कहते हैं ना वीकनेस, विटामिन डी की कमी, D3 की कमी, B12 की कमी हर जैन के अंदर होती है। सही बात है। तो फिर और कभी ट्रैवलिंग बहुत हो गई, कभी ऐसा भी समय आया कि खाकरा खा के भी आशना करना पड़ा। तो कभी कभी ऐसे काफ मसल्स में पेन हुआ करता था, तो बच्चे हैं दोनों, मसाज कर देते थे। जैसे कि आपने जब मन में डिसीजन आया, ख्याल आया कि भाई मैं भी वर्शिप करती हूँ करके, सो ऑफकोर्स सी बात है, 4 लोग की फैमिली आप शेयर तो किया होगा आपने कि भाई ये थॉट आया करके। सो जैसे ही आपने बोला तो क्या रिएक्शन थे सबके, आपके हस्बैंड के, आपके दोनों लड़के के, कि भाई अरे मेरे को वर्शिप करना है, तो उनके एक्सप्रेशन, रिएक्शंस क्या थे? जैसे मैंने पहले बताया, हाँ। दादा की खूब करुणा है। हाँ। यहाँ पर भी ऐसे ही बात की कि करना है और शुरू कर दिया। किसी को लगा ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा हेल्थ इश्यूज मेरे इतने सारे थे। 20 साल से मुझे स्लिप डिस्क की इश्यूज थे। हाँ। 5-6 साल से मुझे सर्वाइकल का इश्यूज था, और 2-3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए थे मुझे वर्टिगो की इश्यूज भी बहुत हो गए थे। ओहो। तो किसी को था ही नहीं कि ये कर पाएगी। मैंने एक ही कहा कि भाई शुरू करती हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो पारना तो करना ही है। सही बात। घर पे ही बनाना है, कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है। सामूहिक में जब लोग करते हैं ना, तो उनको एक अंदर से डर होता है। मुझे तो वो भी नहीं रहता अगर मैं सामूहिक में करती, ओके। कि पारना किस मुंह से करें। मर पड़ के भी लोग करते थे, करते हैं आज भी। मीन्स थोड़ी तकलीफ सहन करना, समझ गया। ओवर भी हो जाए तो भी सहन करके करना, और पारना कैसे करूं, किस मुंह से करूं। फिर बहुत ज़्यादा ओवर हो गया तो फिर पारना करते हैं। लेकिन मेरा एक ही मोटिव था, एक ही फंडा दिमाग में फिट था, सुबह होगी देखेंगे। पैरों पे खड़ी हो गई, किचन में सारा काम कर पाई तो आगे बढ़ेंगे। जिस दिन गाड़ी रुक गई उस दिन पारना कर लेंगे। वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो घर में ऐसा माहौल था, जॉली माहौल था, हाँ। कि किसी ने सोचा ही नहीं था, ना मैंने सोचा कि हो जाएगा, ना बच्चों ने ऐसा सोचा। ठीक है ना, गिव इट अ ट्राई हो गया। और श्रावक जी का एक मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारी लाइफ में, हाँ। कि वो कहते हैं कि मैं कर नहीं पाता हूँ तो मैं किसी को रोकना भी नहीं चाहता हूँ, वो तो बहुत मैं बड़ी बात अंतराई है देना यार। नहीं चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो वो कभी अंतराई नहीं देते हैं। तेरी इच्छा है, तेरी भावना है, तेरी शक्ति है तो तू कर, बस उन्होंने ऐसा ही कहा। ऐसा सपोर्टिंग पार्टनर और सपोर्टिंग पेरेंट हर एक को मिले तो जी, बहुत परमात्मा बढ़िया करे है सबको यार। मिले। इसके साथ में मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि अक्षय तृतीया का वर्षी तप में क्या महत्व है? अक्षय तृतीया का ही तो महत्व है। हाँ। जिस दिन वर्षी तप शुरू होता है, तो आपने पूछ लिया किस दिन शुरू होता है, हाँ। तो बस किस दिन खत्म होता है, तो अक्षय तृतीया के दिन खत्म होता है। ओके। अब इसमें मेरे को आप ये बताइए कि इसमें गन्ने के रस का क्या महत्व है, कि मतलब ऐसा क्यों? मैं भी काफ़ी लोग को मैंने पारना कराया है, मतलब इक्षु रस बोला जाता है, उससे ही पारना होता है, ऐसे क्यों? बस परमात्मा का जो वर्षी तप हुआ था, 400 दिन परमात्मा को आहार पानी कुछ नहीं मिला। फिर जिस दिन मिला उस दिन अक्षय तृतीया थी, त्रीज थी, हाँ। तृतीया तिथि थी। ओके। तो उस दिन वो फिर उनको पारना हुआ। हाँ। उनके पड़पोते श्रेयांश कुमार ने उनको पारना कराया। ओके। तो उस वक्त राजा थे श्रेयांश कुमार, और एकदम गन्ने का रस 108 घड़े भर के खेत से सीधा राजा के पास पहुंचाए गए थे। खेत उस जमाने में पहुंचाते थे, पहली फसल बोलते हैं ना, हाँ जी। तो पहली फसल राजा के घर जाती थी। तो वो उस वक्त आए हुए थे, योगानुयोग संयोग बना। अपने झरोके में बैठ के श्रेयांश कुमार ने दादा को वहाँ से गुजरते हुए देखा, तो उन्होंने ध्यान दिया कि दादा को कोई व्यवहार नहीं रहा है। ओके। तो उन्होंने फिर सेवक भेजा और उन दादा को पधारने के लिए कहा कि पधारो, सूचता आहार है, इक्षुरस आया हुआ है, आप वौरो। तो जैसे ही उनको बुलाया गया, पधारे परमात्मा, और यहाँ अहोभाव से उन्होंने रस वौराया। तो 108 घड़े एक ही कर पात्र में, जैसे हाथ ऐसे रख के कर पात्र में दादा ने वोहरे। कंटिन्यू। जी। तो उस दिन पारना हो गया। तो पारने के दिन सबको अक्षय तृतीया के दिन इक्षु रस का पारना करवाते हैं। ओके।
अभी इसमें मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा जो हर कोई गलती करता है, जो आधे लोग को पता भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो आदिनाथ भगवान ने ईश्वरस पिया था या वो उससे स्नान किए थे? क्योंकि मेरा प्रश्न सुनिए आप पहले। जिस दिन भी अक्षय तृतीया का दिन होता है, उस दिन कोई भी आप मंदिर में जाओ, हर व्यक्ति क्या करेगा, गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करेगा। तो आधे लोग को पता ये है भी नहीं। तो आप बताइए हमारे ऑडियंस को कि आदिनाथ भगवान ने ईश्वरस से पारना कर पी के पारना किया था कि उन्होंने अभिषेक किया था? उन्होंने पिया था हाँ। और पारना किया था। एग्जैक्टली। अपनी तृषा को शांत किया था। हाँ। तृषा यानी प्यास। हाँ। जो सोचो आप 400 दिन तक बिना पानी के रहे। हाँ। भोजन छोड़ो, पानी के बिना रहे, क्या हालत होगी परमात्मा की। सही बात है। तो उन्होंने वो आहार ग्रहण किया है। उन्होंने कोई अभिषेक नहीं किया, न स्नान किया, कुछ भी नहीं किया। ये अभी परंपरा शुरू हो गई है बहुत गलत करते परमात्मा का अभिषेक करने की। ये मैं नहीं जानती, ज्ञानी गुरु भगवान जानते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पे मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। एग्जैक्टली। अभी इसी के साथ में मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वर्षितप को लेके लोगों के मन में गलतफहमी क्या है? ये अच्छा सवाल है आपका। गलतफहमी कहा जाए तो आजकल एक बात फैली हुई है। हाँ। ट्रेंड कहते हैं आप लोग। हाँ। या हवा फैली हुई है कहते हैं लोग। सुनने में आया है लोग दुबला होने के लिए वर्षितप कर रहे हैं। हाँ, काफी लोग करते हैं तपस्या। हाँ, पतले पड़ जाएंगे। सही बात है। हाँ। मीन्स लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं हाँ। कि बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गए हैं। पुट ऑन हो गया है, तो अभी घर में बहुएं संभालने लगी है, बेटी है संभाल रही है, तो थोड़ा तप में तप हो जाएगा। तप का तप हो गया, सामूहिक करा ही रहे। अपने को क्या है, कोई तकलीफ भी नहीं है घर में करने की, तो टेंशन है नहीं, सामूहिक में ही तो कर रहा है। तो नाम भी हो जाएगा कि तपस्या की, और वेट भी लॉस हो जाएगा। ये एक जो पॉइंट जी, ये एक जो पॉइंट आजकल चल रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल ये सही नहीं है। ये बात फैलाएंगे आने वाली जनरेशन को हम क्या ही सिखाएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सब शरीर के लिए हो रहा है। आत्मा के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हो रहा है। शरीर भी नहीं। स्वार्थ मीन्स पतला होना है, वो एक स्वार्थ ही हुआ ना। सही बात है। शरीर का तो बाद में है। शरीर के लिए तो करना है तो आप बहुत सारा है घर में, खा पी के भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। डाइट प्लान फॉलो करो, कर सकते हैं। लेकिन ये बातें करके हम आने वाली जनरेशन को हम क्या ही कहेंगे। और लोग सामने से एक्सेप्ट भी करते हैं। चलो मन में होता है ना, तो भी मान लिया कि भाई हाँ मन में ही रखो, मैं पतली पड़ना चाहती हूँ। खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि पतले हो जाएंगे, इसी बहाने पतले हो जाएंगे, 10-20 किलो घट ही जाएगा आराम से। सही बात है। बहुत अच्छा लगा यार नीता बहन आपसे बात करके। आपसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी ज्ञान मिला आपसे। जी नहीं, मैं बस परमात्मा आदिनाथ से ये प्रार्थना करूंगा कि आपका पारना अच्छे से हो जाए, आगे भी आप तपस्या करते रहें और हमें ज्ञान दे, हम कुछ चीज़ें बताएं क्या करनी तो चाहिए, कुछ भी क्या नहीं है। ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, सागर में एक बिंदु जो होती है, उस बिंदु का असंख्यात भाग भी जो ज्ञान का होता है, उतना ज्ञान भी नहीं है अपने पास। लेकिन जो भी मिला है देव गुरु की कृपा से मिला है, आगे भी बहुत मिले, यही बहुत सेंटी। मैं यही प्रे करूंगा भगवान से आपका पारना अच्छे से हो जाए और आगे भी आप तपस्या खूब अच्छी से तपस्या करें। बस दीक्षा के भाव आपको आ जाए, बस यही मेरी प्रार्थना। थैंक यू सो मच। आपके मुंह में घी शक्कर, जल्दी से जल्दी हम दीक्षा ले और मोक्ष के भागी बने, यही मेरी अभिलाषा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।